हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है जेड प्लांट। जेड प्लांट जिसको कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि धनकूप प्लांट, धन कुबेर प्लांट या फिर लकी प्लांट। एक ऐसा पौधा है जिसको कि हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है, अपने गार्डन में लगाना पसंद करता है। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि घर के अंदर भी लगाया जा सकता है। अगर आप सही तरीके से इसकी केयर करेंगे तो घर के अंदर भी, जैसे कि मनी प्लांट अच्छे से चल जाता है, जेड प्लांट भी अच्छे से चल जाता है। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि कहा जाता है कि ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसीलिए इसको धनकूप प्लांट या फिर कुबेर का प्रिय पौधा भी कहा जाता है। तो आप में से कोई भी है जो वास्तु को मानता है तो फिर जेड प्लांट अपने घर में जरूर लगाए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ मान्यताएं जो कि जेड प्लांट के लिए प्रचलित हैं। अब आ जाते हैं हम पौधे की केयर और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप जेड प्लांट लगाना चाहते हैं और आपके पास जेड प्लांट है, तो इसकी केयर हमको कैसे करनी है, कौन सा खाद पानी इसको देना है, पत्तों को बहुत ज़्यादा चमकदार और हरा कैसे बनाना है, इसके साथ ही इसकी ग्रोथ को तेज़ी से कैसे बढ़ाना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। अगर आपने हाल फिलहाल में जेड प्लांट लगाया है या फिर आप जेड प्लांट लगाना चाहते हैं, तो जो जानकारी आगे मैं आपको दे रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि जो जेड प्लांट है वो किस मौसम में लगाया जाता है और इसका ग्रोइंग पीरियड क्या है। तो जेड प्लांट जो है वो गर्मी के मौसम में सबसे बढ़िया ग्रोथ करता है। यानी कि ये जो समय चल रहा है, अभी मई का महीना चल रहा है, इस समय जेड प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहती है। ये गर्मी के मौसम में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है जो कि अपने पत्तों में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है। अगर आप कुछ दिन तक इसको पानी नहीं देंगे तो ये ऐसा पौधा जो कभी भी खराब नहीं होता है, ना मरता है, ना सूखता है। तो आप अपने गार्डन में कोई ऐसा पौधा ऐड करना चाहते हैं जो बहुत हार्डी हो और कभी भी ना मरने वाला पौधा, तो फिर आप ये जेड प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसको खरीदने का जो सही समय है, इसकी रिपोर्टिंग का लगाने का जो सही समय है, वो है गर्मियों का टाइम। अभी जो महीना चल रहा है, जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप इसके नए पौधे खरीद करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और आजकल हेल्दी पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसकी वैरायटी। ये कई वैरायटी के कई तरह के आपको जेड प्लांट मिल जाएंगे। जैसे कि ये बड़े पत्तों वाला आप जेड प्लांट देख रहे हैं, इसको नॉर्मली क्रेस्यूला के नाम से जाना जाता है। जो सबसे कॉमन जेड प्लांट है ये हरे पत्तों वाला जेड प्लांट है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे हैं मेरे पास। लेकिन इसके अलावा भी वेरीगेटेड वैरायटी का, जो ये सफ़ेद रंग के हल्के से पत्ते दिख रहे हैं जिसके अंदर धारियां हैं, ये वाली वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे कॉमन वैरायटी है वो है ये हरे पत्ते वाले, जो छोटे पत्ते वाले आप जेड प्लांट देख रहे हैं। और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। यानी अगर आप एक पौधा लाते हो तो एक पौधे से आप अनगिनत पौधे घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इसका प्रोपेगेशन, यानी इसकी कटिंग को क्या हम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। सिर्फ स्टेम की कटिंग से ही नहीं, आप इसकी पत्तों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इतनी आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा, कोई भी वैरायटी हो, चाहे ये सफ़ेद पत्तों वाला हो, चाहे छोटे हरे पत्तों वाला हो, या फिर बड़े पत्ते वाला क्रेस्यूला हो, सबको आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी 2-3 इंच की कटिंग अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से 15 से 20 दिन में इसकी जड़ें आकर आपको नए पौधे तैयार मिलेंगे। आप इसके पत्ते ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने क्रेस्यूला का एक लीफ ग्रो किया है और इसकी रूटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि जो पौधा पत्तों से जड़ें निकाल दे वो कितनी आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होगा। तो इसको मैंने पूरा ही बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटी सी ब्रांच भी निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, अभी इसको मैं ऐसे ही लगा दूंगी। और जब ये थोड़ी सी और ब्रांचेस को निकाल लेगा, एक्स्ट्रा ब्रांचेस को, तभी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। वही सही समय होगा इसकी रिपोर्टिंग का। अगर आप लीफ ग्रो करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि हमेशा बेस से पत्ते को निकालना है, एकदम से यहाँ बेस से आपको निकालना है। आप सोचो कि बीच में से पत्ते को तोड़ लो, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो बेस है वहाँ से आपको पत्ते को निकाल कर लगाना है। बिल्कुल बेस से ही ये जड़ें निकालेगा। अगर आप सोचो कि पत्ते को काट करके लगा दो, तो ऐसा नहीं है। या फिर आप इसकी जो जेड प्लांट की 2-3 इंच कटिंग को किसी बड़े पॉट में लगा दो। कोई पौधा है आपका बड़ा, उसकी बेस में लगा दो आप, और जैसे ही रूटिंग हो जाए तो फिर आप इसको किसी बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दो। मात्र 15 दिन में ये रूटिंग स्टार्ट कर देता है। और अच्छी रूटिंग के लिए आप तकरीबन 1 महीने का वेट करो। जब अच्छी रूटिंग हो जाए तभी आप इसकी रिपोर्टिंग करो। जैसे कि ये कटिंग पत्ते वाली, इसको मैं फिर से लगा देती हूँ और बाद में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। इसके बाद चौथा पॉइंट कि आपने जेड प्लांट खरीद लिया तो पॉट का साइज़ कैसा होना चाहिए, पॉट कैसा होना चाहिए। जब भी आप जेड प्लांट लगाते हैं तो जेड प्लांट का जो पॉट है वो चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि कम गहरा और चौड़ा पॉट आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इसके रूट है वो बहुत गहरे नहीं जाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर ही ये ग्रोथ करते हैं।
पॉट का साइज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे से पॉट में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कि ये सिर्फ 3-4 इंच के पॉट में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। आप एक छोटे से पॉट में भी इसका बोनसाई बना सकते हैं। ये वाला पॉट आप देख रहे हैं, ये मात्र 4 इंच का है और इसमें मैंने सिर्फ कटिंग लगाई थी, उसके बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी। उसी में ये कितना बढ़िया ग्रोथ कर गया है। और आप इसकी जो ब्रांच है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कि तने की मोटाई कितनी ज़्यादा है। सिर्फ 4 इंच के पॉट में इसने बढ़िया ग्रोथ किया है। इसके बाद आ जाते हैं हम 5वां पॉइंट, वो है इसकी मिट्टी। फ्रेंड्स, जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप सिर्फ भुरभुरी मिट्टी में लगा देते हैं तभी ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है। लेकिन अगर हम इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी पत्ते निकल करके आए, सुंदर हरे पत्ते निकले और जड़ें तेजी से ग्रोथ, तो मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उसको बस आप मिला लो। बहुत सारी चीज़ों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि पॉटिंग मिक्स में आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाओगे तभी आपका जेड प्लांट ग्रोथ करेगा। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने मिलाया 30% बालुई मिट्टी, यानी मिट्टी आपको बालुई लेनी है। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आप जेड प्लांट के लिए ना करें। बाकी का जो 40% है, मैंने कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट लिया था। बच गया 30%, जिसमें मैंने आधा आधा धान का छिलका और कोकोपिट मिलाया था। तो इन 4 चीज़ों को मिलाकर आप जो मिट्टी बनाओगे वो काफ़ी भुरभुरी मिट्टी बनेगी। इसकी ड्रेनेज बहुत बढ़िया रहेगी, इसमें जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपने अच्छी मात्रा में, जैसे कि हमने 40% कंपोस्ट मिलाया है, तो पत्तों की ग्रोथ बहुत ही सुंदर हरे रंग के चमकदार पत्ते निकल करके आएंगे। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है इसकी लोकेशन, यानी जेड प्लांट को आपको रखना कहाँ है, कितनी धूप इसको चाहिए। तो जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे में रख दोगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। इसको कम से कम 3-4 घंटे की अच्छी धूप वाली जगह पे रखो। ऐसी जगह पे रखो आप अपने गार्डन में जहाँ पर या तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, या फिर शाम की 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, या फिर आपने अपने गार्डन में कोई शेड बना रखा है तो आप सेमी शेड में भी इसको रख सकते हैं, वहां पर ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करता है। लेकिन बिल्कुल ऐसी जगह पे आप ना रखो जहां पर रोशनी कम मिल रही हो इसको। अगर आप इसको शेड वाली जगह पे रखते हैं जो आपने अपने गार्डन में बना रखा है, वहां पर ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। जो पत्ते निकल करके आते हैं वो काफ़ी हरे रंग के और चमकदार होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं। जिन पौधों को आप सीधी धूप में रखोगे उसके जो पत्तों के साइज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन जो आप सेमी शेड में, यानी किसी शेड के नीचे अगर रखते हैं आप, तो जो पत्तों का साइज है वो बड़ा निकल करके आता है। तो अगर आप में से कोई है जो कहता है कि हमारा जो जेड प्लांट है इसके पत्तों का साइज बहुत छोटा छोटा निकल करके आता है या फिर हरा नहीं है, तो फिर आप अपने पौधे को एक सेमी शेड वाली जगह पे रखें, या फिर ऐसी जगह पे रखें जहां पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए और बाकी टाइम इसके ऊपर छाया रहे। इसके बाद जो इसका 7वां पॉइंट है वो है इसकी वाटरिंग, इसको पानी कितना चाहिए। तो जेड प्लांट को अगर आपने अपने गार्डन में धूप में रखा हुआ है तो इसके अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सेमी शेड में रखा हुआ है तो पानी को आप चेक कर लो। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी को आपको नहीं सुखाना है। आप सोचो कि जेड प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है तो इसके अंदर आप पानी की कमी कर दो। अगर आप पानी की कमी कर दोगे तो जो इसका सीधा असर है इसके पत्तों के ऊपर दिखाई देगा। इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़े सिकुड़े से नजर आएंगे और पत्ते हरे और आपको चमकदार नहीं मिलेंगे। तो पानी की कमी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसकी ड्रेनेज ठीक हो, यानी पानी चाहे आप रोज़ डालो लेकिन जो नीचे का छेद है वहाँ से पानी निकलना चाहिए। आप ये पौधे जो देख रहे हैं इनको मैं रोज़ थोड़ा पानी दे रही हूँ क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और अगले दिन तक ये मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, तो मैं रोज़ थोड़ा सा पानी अपने पौधे में दे देती हूँ। लेकिन अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ही गीली है, आपको लगता है कि कल तक ठीक रहेगा पौधा, इसके ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, मिट्टी एकदम सूखेगी नहीं, तो फिर आप इस पौधे को पानी अगले दिन ही दो। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ पानी इसको दो। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप जेड प्लांट लगाते हैं या फिर आपके पास जेड प्लांट है। अब आ जाते हैं हम जेड प्लांट की कुछ समस्याओं के बारे में। अगर जेड प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो जेड प्लांट ख़राब क्यों होता है, इसके ख़राब होने के पीछे क्या कारण है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट सिर्फ 3 वजह से खराब होता है। पहला तो आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, दूसरा आपके पौधे का जो ड्रेनेज है यानी जो छेद है वो प्रॉपर नहीं है, आप पानी देते हो वो बेस में रुका रहता है, तीसरा कारण है आपने बिल्कुल इसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर इसको रोशनी भी नहीं मिल रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो गिरने शुरू हो जाएं तो आप अलर्ट हो जाओ। ये साइन है कि जेड प्लांट के ऊपर कोई ना कोई समस्या है। नीचे आपके पौधे के मिट्टी में फंगस लग रहा है तो ऐसे में सबसे पहले तो आप पानी रोक दो, मिट्टी को एकदम से सूखने दो और पौधे को आप धूप में रख। जैसे ही मिट्टी सूखेगी इसमें जो फंगस लगा है वो खत्म हो जाएगा और फिर से आपका पौधा हरा हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे मुख्य है इसके पौधे की ड्रेनेज को ठीक रखना और सही मिट्टी में पौधे को लगाना।
इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो हमारे पौधे के पत्ते हैं वो छोटे हैं काफ़ी साइज़ में और चमकदार और हरे नहीं हैं, तो इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ऐसे पौधे को पूरे दिन की धूप में ना रखें, इसको 2-3 घंटे की धूप में रखें या फिर सेमी शेड में आप रखो। दूसरा, मिट्टी को मॉइस्ट रखो, यानी पौधे में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी एकदम से सूख जाती है तो ऐसे पौधे के जो पत्ते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और इनके अंदर की जो चमक है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मिट्टी को लगातार मॉइस्ट बना करके रखें, ओवर वाटरिंग ना करें, लेकिन मिट्टी में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जब भी आप पौधा लगाते हैं तो अच्छी मात्रा कंपोस्ट की अगर आप लगाएंगे तो आपका पौधे का जो पत्ता है वो बहुत ही सुंदर हरा रंग का चमकदार निकल करके आएगा और पौधा आपका ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे पौधे के पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, तो पत्तों के पीले पड़ने के पीछे क्या कारण? इसका कारण है आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और आपके पौधे का जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है, बेस में ही पानी रुका रहता है, या फिर आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी, आप सही तरीके से अपने पौधे को खाद नहीं दे रहे हैं, बस भर भर के आप पानी देते रहोगे तो ये जो पत्ते हैं ये पीले दिखाई देंगे आपको। और कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा जब पानी आप दे देते हो और मिट्टी सूखती नहीं है तो ये जो पत्ते हैं वो पीले पड़ करके गिरने शुरू हो जाते हैं। तो बस पानी का आप ध्यान रखो, ड्रेनेज का ध्यान रखो और न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, आपके पौधे के जो पत्ते हैं कभी भी पीले नहीं पड़ेंगे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है जो सभी लोगों के दिमाग में आता है और अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हम पौधे को घना कैसे बनाएं। एक छोटे से पौधे को आप घना बना सकते हैं। इसका जो सबसे आसान ट्रिक है वो है इसका प्रूनिंग का, यानी आपको इसकी लंबाई को रोकना पड़ेगा। जेड प्लांट की अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो ये लंबाई में बढ़ता चला जाएगा और इतनी लंबाई में बढ़ता है कि पूरे जो पॉट है इसको चारों तरफ से ये घेर लेगा। तो आप इसकी टिप प्रूनिंग अगर करते रहेंगे तो ये लंबाई में बढ़ने की बजाय चौड़ाई में बढ़ना शुरू कर देगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेड प्लांट को कौन सा शेप देना चाहते हैं, क्योंकि जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको आप जिधर मोड़ दोगे उधर ही ये मुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने जेड प्लांट को शेप देना चाहते हैं, इसको घना बनाना चाहते हैं, तो शुरू से ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। जैसे ही ये 6-7 इंच बड़ा होगा आपका पौधा, उसी समय आपको इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करनी है और लगातार जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाए, जो भी शेप आप देना चाहें उसी शेप में आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। इससे जो नीचे का तना है वो काफ़ी मोटा निकल करके आए। तो अगर आप अपने पौधे के तने को मोटा बनाना चाहते हैं तो शुरू से आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटाते रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसका जो बॉन्साई बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान से ट्रिक है। आप शुरू से ही इसके ब्रांच को, इसके तने को मोटा कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जेड प्लांट है इसकी जो बॉन्साई है वो आसानी से आप घर पर कैसे बना सकते हैं। उसमें मैंने आपके साथ कई सारे ट्रिक शेयर किए थे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखो, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा अगर आप घर पे बॉन्साई तैयार करना चाहते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट जो है इसका फर्टिलाइज़र। तो इसको कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आप दे करके इसको बहुत तेज़ी से ग्रोथ बढ़ा सकते हो, इसको घना कर सकते हो। फ्रेंड्स, जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र जेड प्लांट में दिया ही नहीं। बस आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट चाहिए और कुछ होममेड फर्टिलाइज़र, उनको दे करके इतनी बढ़िया ग्रोथ आप ले सकते हैं, तनों को मोटा बना सकते हैं और तेज़ी से जेड प्लांट को घना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको घना बनाने के लिए जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये लिया है मैंने 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट आजकल किसी भी नर्सरी पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत महंगा नहीं है। इसके साथ ही मैंने लिया है ये इस्तेमाल चाय की पत्ती की खाद, यानी ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको आप धो करके अच्छे से सुखा लो। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है और सिर्फ 4-5 चम्मच ये सूखी चाय की पत्ती अगर महीने में आप एक बार दे देते हैं अपने जेड प्लांट को, तो इससे भी आपका जेड प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंपोस्ट नहीं तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 मुट्ठी कंपोस्ट लिया है और कंपोस्ट के साथ मैंने 3 चम्मच ये चाय की पत्ती मिला लिया है। अब इसको देने का तरीका क्या है, बस इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप महीने में एक बार दे दो अपने पौधे को। एक बार दे दोगे काफ़ी है। आपका जो जेड प्लांट है वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, बहुत ही सुंदर हरे रंग के पत्ते निकालेगा और जड़ों की ग्रोथ भी बहुत तेज होगी। तेज़ी से ये नई नई ब्रांचेस को निकालेगा और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। बस दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से दे दो और अच्छे से आप मिट्टी में इसको इस तरीके से हाथ से ही मिला दीजिए और इसके बाद हम इसकी वाटरिंग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है जो गर्मियों में बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे जेड प्लांट के ऊपर। ये एक बेस्ट टेक्निक है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने का। और ये जो खाद आगे मैं आपको बता रही हूँ, तेज धूप में भी आपके पौधे को हरा भरा बना करके रखेगा, चाहे कितनी भी धूप पड़ रही हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली है और इसके लिए भी आपको कहीं बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से कुछ खरीदना है आपको। बस आप एक ऐसा कंटेनर ले लो जिसके अंदर लगभग 1 लीटर पानी आ जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 उपले, छोटे छोटे मैंने उपले ले लिए हैं जिसको मैंने तोड़ लिया है। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैंने ली है वो लिया है मैंने 2-4 केले के सूखे छिलके। अगर आपके पास ये उपले नहीं है तो आपको उपले लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उपलों की जगह आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 3-4 के सूखे केले के छिलके ले लिए हैं जो कि इसके साथ ही मैं ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ना तो उपले हैं और ना ही कोई कंपोस्ट है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ केले के छिलके और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, इन दोनों को भिगो करके 1 दिन के लिए आप रख दो। ये जो कॉफ़ी पाउडर है ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। यानी कि अगर इसको आप 15 दिन में एक बार अपने पौधों को देते हैं तो इससे नाइट्रोजन की कभी कोई कमी नहीं आएगी और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। ये जो केले का छिलका है इसमें पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में है, तो आजकल गर्मियों में यह आपके पौधे को स्ट्रेस से बचा। फ्रेंड्स, इनको भिगोते समय जो मैंने पानी लिया था वो लिया था मैंने 1 लीटर। अब ये अगले दिन ये हमारा फर्टिलाइज़र रेडी है पौधे के अंदर डालने के लिए। बस आपको छानना है इसको और छान करके इसका पानी आपको अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, इसको छानने के लिए किसी छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही इसका जो लिक्विड है वो आप अलग कर लो। जो बाकी जो मैटर बच जाता है इसके अंदर फिर से आप पानी डालो और 1 दिन के लिए फिर से रख दो, जिसका इस्तेमाल आप अपने किसी और पौधे में कर सकते हैं। अब ये जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन करके तैयार हुआ, लगभग उतना ही और पानी इसके अंदर डाल करके आप इसको डाइल्यूट कर। इसके बाद ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है बहुत सारे पौधों में डालने के लिए। क्योंकि लगभग 2 लीटर ये पानी है तो सिर्फ एक पौधे में नहीं, कई पौधों में मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने एक पौधे के अंदर वो जो चाय की पत्ती वाला और कंपोस्ट वाला खाद है वो डाल दिया था। बाकी जो पौधे मेरे सबके अंदर मैं इस खाद को देने वाली हूँ। और ये वाला जो खाद है इसको आपको देना है 15 दिन में एक बार। जो मैंने पहला खाद बताया आपको उसको आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे ट्रिक्स और टिप्स इस वीडियो में आपको बताए हैं। वो सारे टिप्स और केयर आप अपने जेड प्लांट पे करते रहिए। जो खाद मैंने आपको बताया है इसको आप देते रहिए, आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। अभी मेरा ये थोड़ा सा फर्टिलाइज़र बच गया है तो जो मेरा पौधा ख़राब हो रहा था, लेकिन अभी ये ठीक हो चुका है तो इसको भी मैं दे देती हूँ ताकि ये तेज़ी से ग्रोथ करे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन काफ़ी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। अगर एक बार पूरा ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।